से निवृत्त हो जाएगा। अगर तू युद्ध कर रहा है न सुख के लिए न दुख के लिए, अगर तू युद्ध कर रहा है न लाभ के लिए न हानि के लिए, अगर युद्ध कर रहा है न जय के लिए न पराजय के लिए, अगर इन 6 चीजों से निवृत्त है तो युद्ध क्यों कर रहा है? अपने कर्म के लिए। तो तुझे इसका पाप कहां लगेगा? वास्तव में पाप और पुण्य क्या है? प्रारब्ध है। और प्रारब्ध का प्रभाव कहां है? फल में है। और जब फल से कोई संबंध ही नहीं है तो प्रभाव क्या? प्रारब्ध का आरोप कर्म पर नहीं है, प्रारब्ध का आरोप कर्म के फल के ऊपर अवस्थित होता है। विचार करिएगा। कोई भी प्रारब्ध का आरोप लगेगा किसमें? एक व्यक्ति 10 घंटे सड़क के किनारे फावड़े को लेकर खोद रहा है, इतने कर्म का फल क्या मिला? 1000 रुपया। एक व्यक्ति बहुत सुविधाजनक एयर कंडीशन्ड एक ऑफिस दफ्तर में बैठकर 10 कागजों पे साइन कर देता है, 50 ईमेल भेज देता है, कुछ विचार कर लेता है और लाखों रुपए एकत्रित कर लेता है, बहुत कम परिश्रम। अच्छा, अगर उसने इतना भी नहीं किया होता तो वो भी नहीं मिला होता, पर बहुत कम परिश्रम का बहुत ज्यादा फल, बहुत ज्यादा परिश्रम का बहुत कम फल, यही तो प्रारब्ध का नियंत्रण है। यही तो प्रारब्ध का नियंत्रण है। तो पापम न अवाप्स्यसि, अगर पाप नहीं लगेगा तो पाप पुण्य है क्या? ये बात को अगर समझना हो तो कैसे समझ में आएगी? ये नहीं, इसको ढाल नहीं बना लेना, ये समझ में कैसे आएगी? इसको डिकोड कैसे किया जाएगा? पाप और पुण्य प्रारब्ध का ही स्वरूप है, कर्म का स्वरूप नहीं है। पाप और पुण्य प्रारब्ध है और प्रारब्ध का आरोप फल पर है। फल क्या है? ये सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। अगर फल से ही अटैचमेंट खत्म हो गया और कर्म को ही अपने जीवन का आधार मान लिया तो फिर उसके प्रभाव से फर्क क्या पड़ने वाला है? हानि हो जाए तो कोई फर्क नहीं है, लाभ हो जाए तो कोई फर्क नहीं है, सुख हो जाए तो कोई फर्क नहीं है, दुख हो जाए तो कोई फर्क नहीं है, जीत हो जाए तो अच्छी बात है, पराजय हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ऐसी दिव्यता की परिनिष्ठिता भगवान ने अद्भुततम भाव से व्याप्त करी है। कर्मयोग की महिमा आदियों का समस्त वर्णन करते हुए भगवान निश्चयात्मिका बुद्धि का विवेचन करते हैं। समय कम है, विषय अगाध है, 5 दिन में तो विषय शुरू ही मैं कर पाया और समय खत्म हो गया। होता ही ये है, गीता में भी यही हुआ है। श्री कृष्ण ने कोई प्रवचन करने का माहौल तो था नहीं, युद्ध के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। उस बीच में अर्जुन कहता कि नहीं, मुझे तो सुनाओ, मैं तो लड़ूंगा नहीं, मैं तो आपका शिष्य हूं, माम शाधी। भगवान बोले अच्छा मैं सुनाता हूं। सुनाते 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 18 अध्याय में जरा गला गर्म हुआ, जरा मूड बना, जरा और भी कुछ कहने का मन बना कि अब लेट मी से समथिंग। सो कहता है बस हो गया काम भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। भगवान भी बोले वाह बताओ, जब मेरा मन बना तो तूने बात पूरी कर दी। ऐसे हम लोगों के साथ होता है, 4-5 दिन बोल के जब विषय पकड़ में आता है, 2-2.5 घंटा बोल के जब गला गर्म होता है तो घड़ी देवी कहती है चुप हो जाओ, समय पूरा हो गया। पर यह कोई बड़ी बात नहीं है कि बात कहां तक पहुंची। यह भी कोई बड़ी बात नहीं है कि सत्र कैसा हुआ। ग्रंथ वो नहीं है जो सत्र के विषय हैं, ग्रंथ तो वो हैं जो सूत्र के विषय हैं। सूत्र कौन से मिले, बस सत्र का क्या करना। अगर 18 अध्याय कर भी दिए होते तो कौन सी बड़ी भारी उपलब्धि हो जाती।
एक शब्द ही जीवन में परिवर्तन को उपस्थित कर सकता है। बंधुओं, निश्चयात्मिका बुद्धि के विषय में भगवान व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना, ये निश्चयात्मिका बुद्धि, निर्णायक बुद्धि, बड़ी गंभीरता से भगवान इस निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायी का मतलब यहां वो व्यवसाय नहीं, बिजनेस माइंड नहीं है, वो व्यवसायी बुद्धि नहीं है। बिजनेस माइंड तो लेने देने वाली बात होती है, जिसमें बिजनेस किसको कहते हैं, जिसमें देना कम पड़े लेना ज्यादा हो जाए, लेन देन, तभी तो वो चल पाएगा। देने में हमें कोई समस्या नहीं है, पर जब लेना हो तब देने से थोड़ा ज्यादा लेना हो तो वही तो प्रॉफिट मार्जिन है, सारा लक्ष्य तो वहीं पर ही है। वो ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा। देना ज्यादा हो जाए और लेना कम हो तो कितने दिन तक गाड़ी चलेगी। व्यवसायत्मिका बुद्धि, कोई बिजनेस माइंड वाली बात नहीं हो रही, व्यवसाय निश्चयात्मिका बुद्धि, डिसीजनल माइंड की जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, डिसीजनल माइंड, सीजनल नहीं जो मौसम के साथ बदलता रहता है, सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, अंदर कुछ कहता है, बाहर कुछ कहता है, सामने कुछ कहता है, पीछे कुछ कहता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मानस का बड़ा सुंदर दृष्टांत है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव एक बड़ी सुंदर दृष्टांत देते थे, निश्चयात्मिका बुद्धि। एक संत हुए छज्जू, प्रसिद्ध है पंजाब में कहावत, छज्जू का चौबारा। तो छज्जू जा रहे थे एक दिन, बड़े भ्रमित रहते थे, मैं क्या करूं, संसार देखूं कि परमार्थ देखूं, बड़ी समस्या में रहते थे। जा रहे थे, एक दिन मेला लगा हुआ था, बीच सड़क से जा रहे थे, तभी पीछे से एक तांगे वाला आया। तांगे वाले को जगह नहीं मिलती थी निकलने के लिए, वो छज्जू टेढ़ा सूधा जाता था, कभी इधर कभी उधर, उसको रास्ते ही नहीं मिलता। तभी उसने पीछे से बड़ी जोर से आवाज लगाई, ए बाबा क्या बीच में चलता है, जरा एक पासे हो जा। पंजाबी में कहा एक पासे हो जा, मतलब एक तरफ हो जा। छज्जू एक तरफ हुआ, तांगे वाला आगे निकला, छज्जू उसके पीछे भागा और उसको तांगे से नीचे उतारा और उसको साष्टांग प्रणाम किया। तांगे वाला बोला तू महात्मा है, बाबा है और मुझे प्रणाम कर रहा है, मैं तांगे वाला हूं। बोले नहीं, जो कोई न समझा पाया वो तूने समझा दिया। बोले मैंने क्या समझा दिया? बोले बाबा एक पासे हो जा। बोले बाबा एक तरफ हो जा, मैंने जाने कितनी तरफ बटा हुआ था, कभी इधर बढ़ता था, कभी उधर बढ़ता था, कभी ये समझता था, कभी वो समझता था। अब समझ में आ गया कि एक तरफ हो जा, एक तरफ का हो जा, एक तरफा हो जा। हम कथा में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि अब तो भगवान के ही हो जाएंगे। जैसे ही यहां से कमरे में पहुंचते हैं तब याद आती नहीं, अभी तो दुनिया के भी होना पड़ेगा। कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। निश्चयात्मिका बुद्धि, एक कर्मयोगी की बुद्धि निश्चयात्मिका ही होती है। आप जरा इसकी साइकोलॉजी के ऊपर विचार करें। हम अपने निर्णयों को बदलते कब हैं? जब उसके परिणामों पर विचार करते हैं। सीधी बात। परिणाम अगर विचार हो, आपने एक कृत्य का निर्णय किया कि आई विल डू दिस, एंड देन मे बी यू फाउंड आउट आफ्टर फ्यू डेज दैट इफ यू विल डू दिस थिंग and you have already planned it, you have already declared it, you have already started it, everything is already arranged, it is just going to start, and then at that time you have found out that I might not have taken a right decision, ये शायद गलत हो सकता है,
ये भी संदेह है, अभी परिपक्वता नहीं है कि ये गलती होगा, क्या ये मैंने ठीक निर्णय किया। तब व्यक्ति अपने निर्णयों से भटकने की कोशिश करता है। देन ही ट्राइज टू फाइंड आउट द वे, क्या इस काम को छोड़ा जा सकता है। जब परिणाम पे विचार होता है तब कर्म में परिवर्तन अवस्थित होता है। पार्थ के साथ भी यही हुआ। पार्थ का पूरा निर्णय हो गया कि युद्ध होगा। खुद ने महाभारत में कह दिया, बिना युद्ध के पलायन नहीं करूंगा, मारा काटी हो जाएगी, छोड़ूंगा नहीं। कोई पलायन, द्रोण दैन्यम न पलायनम, कोई पलायन नहीं होगा। पर जब सामने खड़ा हुआ, सारी तैयारी हो गई, सैनिक खड़े हो गए, व्यवस्था बन गई, शंख बजने वाले बज भी गए। बस शुरू ही होना था कि उस बीच में रथ के मध्य खड़ा होकर उसने अपनी बातें बदल ली। ये स्थिति सर्प की होती है। सर्प की दो जीभ होती हैं, इसलिए तो वो विषैला होता है। जिसके जीवन में भी विचार दो प्रकार के होते हैं, जिसके जीवन की वाणी भी दो तरीके की होती है। सर्प की जीभ दो होती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। सुबह कहता आदमी आई लव यू, शाम को कहता आई लीव यू। कब लव लीव हो जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह कहता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, शाम को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही नहीं जी सकता, मैं क्या करूं। परिणाम में परिवर्तन आ जाता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, निर्णयों में परिवर्तन आ जाता है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, इह से संकेत किया है। ये जो कर्म योग है, कर्मयोगी व्यक्ति की बुद्धि एक तरफा होती है। वो इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता, इतनी जल्दी भटक नहीं जाता। आज इसको भज लिया, फिर उसको भज लिया, फिर आज उसको भज लिया। शिव से काम नहीं चला तो राम के पास आ गया, राम जी से काम नहीं चला तो सोचा गणेश जी को थोड़ी देर ट्राई करूं। फिर गम गणपते नमः करते करते पता चला कोई लाभ नहीं हुआ तो हनुमते नमः पे शुरू हो गया। एक के घर में मैं गया, 33 कोटि देवता उसने रखे हुए। मैंने पूछा इतने क्यों रखे हैं? बोले महाराज कोई तो सुनेगा, किसी को तो खबर पड़ेगी, किसी को तो समझ में आएगी। सारे नाम रट देता इधर से लेके उधर तक। आजकल तो मंदिर भी बनते तो ऐसे बनते हैं कि जहां जगह होती है वहीं कोई देवता खड़ा हो जाता है। एक के घर में मैं गया, उसने मंदिर दिखाया, रसोई में ले गया, ड्राज खोली, उसमें मंदिर था, सारे देवता। इतना कंजस्टेड था कि हनुमान जी अपनी गदा भी हिला दें तो राम जी नीचे गिर जाए, जगह तक नहीं थी। फिर भी सभी में लगा पड़ा है, कोई तो सुनेगा, कहीं से तो खबर लगेगी। 3 महीने बम बम किया, उसके बाद पता चला नहीं, यहां तो कोई लॉटरी लगी नहीं, न व्यापार में लाभ हुआ, न परिवार बढ़ा। तो सोचा चलो बदल देते हैं। अच्छा, 33 कोटि के बाद भी आदमी को शांति नहीं पड़ती। हर 2, 4, 5 साल में कोई नया नया देवता ले आता है कहीं से। ये कोई नया आ गया, फिर और कोई नया आ गया, फिर और कोई नया आ गया। निश्चयात्मिका बुद्धि तो वो है कि एक जिस इष्ट का निर्णय हो गया, जीवन की हर परिस्थिति में वही बना रहा। जिस गुरु का निर्णय हो गया, जीवन की परिस्थिति में वही, हर परिस्थिति में वही बना रहा। जिस लक्ष्य का निर्णय हो गया, जीवन की हर परिस्थिति में वही बना रहा। हमने जिस कृत्य का निर्णय कर लिया, परिणाम का विचार करना सतर्कता है, पर उसका अति विचार करना भी भय को जन्म देता है। हमारी नियोजन सुंदर हो, व्यवस्था सुंदर हो, रास्ता पूरा हो, पूरी तैयारी हो और परिणाम के प्रति पूर्णतम आशा हो, इस प्रसन्नता के साथ किसी कृत्य को करना चाहिए।
पर अगर टू मच परिणाम का विचार रहेगा तो भय का जीवन में उपलब्धि रहेगी, न कर्म आनंददायी हो सकेगा, जिंदगी भर आदमी कोसता रहेगा। संकल्प उसको कहते हैं जिसको करने के बाद में कोई विकल्प नहीं रहता। संकल्प क्या है फिर? जिसके बाद कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो ऑप्शंस लेफ्ट। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन। अव्यवसायी न, भगवान ने दोनों की तुलना व्यक्त कर दी है जो आपके बीच में मैंने बताई। अविवेकहीन पुरुष, जीवन में जो सकाम पुरुष है उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो पाती, वो भटकता रहता है। ये विचार कर्म में भी उचित है, ज्ञान में भी उचित है, वैराग्य में भी उचित है, भक्ति में तो सर्वोचित है। भक्ति में जब सकामता आ जाती है तभी उसमें दुर्गंध आने लगती है, जब वो निष्काम हो जाती है तो सदैव सुगंधित बनी रहती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि। जहर मिलने के बाद भी मीरा ने कोई अपनी भक्ति को परिवर्तित नहीं कर लिया। विष पीने के बाद भी बुद्ध के जीवन का निर्णय कोई बदल नहीं गया। अव्यवसायी सकाम व्यक्ति, भगवान ने कितना अद्भुत निर्णय किया है। ये जो हानि लाभ जीवन मरण है, लाभ अलाभ है, ये फल का निर्णय है। सकामता और निष्कामता फल पर निर्भर करती है। तो जो फल चाहता है वो व्यक्ति अस्थिर रहता है, वो अपने निर्णयों को बदलता रहता है। पर जो फल ही नहीं चाहता है, कर्म को ही मूल मानता है और उसको करता रहता है, फल से प्रभावित नहीं होता, वो सदैव स्थिर बना रहता है। दोनों दशाओं का निर्णय कर दिया। तभी पहले कहा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपय, ये क्या है? फल है। सकामता मतलब कर्म के से ये फल मिलना चाहिए। हर कर्म का फल सुख होना चाहिए, हर कर्म का फल जय होनी चाहिए, हर कर्म का फल लाभ होना चाहिए। ये क्या है? उस कर्म का फल। अब अगर फल का विचार रहेगा तो जीवन अस्थिर बना रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। पहले कहता था मैं युद्ध करूंगा, फिर कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि विचार परिणाम का है। अगर तू